गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको सिलेबस बताया था 5 चैप्टर, 5 और 7 के बीच में वो चैप्टर करेंगे। चैप्टर में आपको सबसे पहले आपको याद कौन सा करना है? ट्रांसफार्मर चैप्टर। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है परिणामीतर। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है परिणामीतर। परिणामीतर आपने देखा होगा, घरों के बाहर लगाए जाते हैं, जिसे डीपी बोलते हैं। आप एलीमीटर भी नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर सामान्यतः क्या करता है? वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा को क्या है, एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित करता है, यानी एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक टाइप की स्थैतिक युक्ति होती है। क्या होती है? स्थैतिक युक्ति होती है। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर रहने वाली। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्थिर यानी एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। जैसे मान लो आप एक मोटर मानो, मोटर होती है, तो मोटर में क्या है? घूमने वाला रोटर होता है। भाई मोटर में घूमने वाला पार्ट कौन सा होता है? रोटर होता है। और ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई भी युक्ति नहीं होती है जो कि घूर्णन होती है। ट्रांसफार्मर में सिंपल से क्या होते हैं? 2 वाइंडिंग होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी। कौन सी होती है? सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी जो साइड होती है वो कौन सी होती है? जहाँ पे अपन एसी सप्लाई देते हैं। क्या होती है? एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई जो दे रहे हैं अपन 11 केवी में भी दे सकते हैं और 11 केवी से अधिक भी दे सकते हैं। अब जब 11 केवी की जो लाइन है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कितने में कर रहा है? 240 वोल्टेज। कितने में कर रहा है? 240 वोल्टेज। अगर 240 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एक टाइप में क्या है? ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर धारा, वोल्टेज और को एक जगह से दूसरे जगह, या बोल सकते हैं एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरित करने वाला, धारा और वोल्टेज को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ये परिवर्तित या कम ज़्यादा नहीं करता। फ्रीक्वेंसी अपने सामान्य जो घरों में होती है वो 50 होती है, तो ट्रांसफार्मर की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 होती है। 50 क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पल्सेस, जो धाराएं चलती हैं। अपन देखते हैं एसी में इस टाइप से धाराएं चलती हैं। ये वेव है, इसे वेव बोलते हैं, साइन वेव। आपने ये देखा है प्रैक्टिकल रूप में, अगर देखते हैं तो ये क्या है, किसमें दिखाई जाती है? सीआरओ। इसमें दिखाया जाता है, सीआरओ में दिखाया जाता है। सीआरओ का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मगर ये अपना चैप्टर नहीं है, चैप्टर है परिणामीतर। परिणामीतर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्मर। बेसिक में क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि वोल्टेज और धारा को कन्वर्ट करती है। ये सामान्य चीज़ पता चल गई आपको, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस होता है, यानी स्थिर पड़ा हुआ एक जगह। आप ट्रांसफार्मर को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है? लॉसेज बहुत कम होते हैं। जैसे आप मोटर देखते हो, मोटर में कई बार रोटर खराब हो जाता है आदि, ठीक है। तो इसमें वो वाला बात नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? वाइंडिंग होती है, ठीक है। और वाइंडिंग बहुत कम चांसेज होते हैं कि जलती है। कई बार ज़्यादा वोल्टेज के कारण जल सकती है, नहीं तो नहीं जलती है, क्योंकि इसमें शीतलन कार्य के लिए ऑयलिंग वगैरह और बैकोल्स रिले वगैरह, इनमें मतलब अलग अलग रिले भी लिए मतलब यूज़ किए जाते हैं। क्या है? रिले भी यूज़ की जाती है। तो आपको सामान्य जो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग यूज होती है? तो ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा कौन सी होती है? जो सप्लाई से जुड़ी होती है, मेन बाहर से जो सप्लाई आ रही है, जैसे यानी इससे मान सकते हो आप जीएसएस। क्या है? जीएसएस।
जो GSS से लाइन आ रही है वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली में जा रही है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली से होते हुए सेकेंडरी कुंडली में जो आ रही है अपने घरों में जा रही है, जिस लाइन को क्या बोलते हैं, वितरण। क्या बोलते हैं, वितरण। कौन सी लाइन होती है, वितरण लाइन। तो ट्रांसफार्मर ये होता है, संरचना ये होती है ट्रांसफार्मर की। अगला मोस्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में डिनोट होती है, तो KVA। KVA का मतलब ये होता है बच्चों, KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर आप अगर लाते हो तो उसकी जो क्षमताएं होती है वो किस में मापी जाती है, KVA में या KVA, किलो वोल्ट या किलो वोल्ट एम्पियर। सामान्य पिछली बार क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किससे दर्शाई जाती है, तो किससे दर्शाई जाती है, KVA। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। इससे पहले जो मैंने बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। स्थैतिक डिवाइस होता है, स्थैतिक का मतलब एक जगह रखने वाला, घूर्णन वाला भाग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर हिंदी में आपका नाम आ सकता है प्रेरणा यंत्र, ठीक है। वाइंडिंग आपको मैंने जो बताई है, आपको मैंने ये बोला है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वाइंडिंग होती है और सेकेंड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग को क्या है, वेस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न। वेस्टर्न यानी वाइंडिंग होता है, हिंदी में नाम आ सकता है वेस्टर्न। तो ये क्या होती है, KVA रेटिंग में यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बताई आपको कितनी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बताई। तो फ्रीक्वेंसी 50 जो है उसमें परिवर्तित हो सकती है कितना, 3, प्लस माइनस कितने परसेंट हो सकती है, 3% हो सकती है प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी परिवर्तन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी आपको परसेंट बता दिया। इसके बाद में ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हर कोई ना कोई कौन सा भी उपकरण हो वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। जो ट्रांसफार्मर है, सीधा क्वेश्चन अगर आपके आ जाए ऐसे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। मेथड क्या होता है इसका, सिद्धांत क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 3 सिद्धांतों पे कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कितने सिद्धांतों पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है 3 सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला कौन सा है, 1 नंबर पारस्परिक। क्या होता है, पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब होता है प्रक्रिया करके आपस में, वेस्टर्न के अनुसार। वेस्टर्न के अनुसार, वेस्टर्न का मतलब होता है वाइंडिंग, ठीक है। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग। दूसरा यहाँ आता है स्वप्रेरण। क्या होता है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है, स्वप्रेरण का मतलब सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अपने आप में, सेल्फ में कोई अपन कार्य करते हैं, सेल्फ, ठीक है, वो चीज स्वप्रेरण कार्य। अब मैं बताऊंगा ये कौन कौन से में यूज होता है अलग अलग। तीसरा आता है सहप्रेरण। सहप्रेरण। तो बच्चों ये है, तीनों नाम पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अपन देखें तो पारस्परिक प्रेरण भी नाम आ सकता है, स्वप्रेरण भी नाम आ सकता है, और क्या आ सकता है, स्वप्रेरण, सहप्रेरण, पारस्परिक, तीनों। अब बात आती है कि स्वप्रेरण जो होता है वो ट्रांसफार्मर कौन सा आता है। स्व में जैसे आपने देखा होगा फ्रिज के ऊपर एक अपन यूज किया जाता है जिसे स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर नाम सुना होगा। स्टेबलाइजर में क्या होता है, यही सेम प्रक्रिया होती है। स्टेबलाइजर में एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है जिससे कम ज़्यादा किया जा सकता है, जिसे ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सामान्य चीज़ें अपन ने देख ली है, ट्रांसफार्मर क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा।
फिर ये होता है ट्रांसफार्मर। संरचनाएं आपको चीज़ें बता दी हैं। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? परिणामीत्र। अब आता है आदर्श। क्या होता है आदर्श? आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक यानी अपन कल्पना कर रहे हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है काल्पनिक, अपन उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। कल्पना यानी इसकी जो दक्षताएं होती है। दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी। जैसे आप गैस का चूल्हा जलाते हो, ठीक है, उसमें भी एक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एफिशिएंसी के माध्यम से चलता है। इसी टाइप से इसमें भी दक्षताएं होती है, ठीक है, और इसकी दक्षता क्या है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। 100% का मतलब ये क्या हुआ? जेन्युइन, यानी एकदम प्योर चीज़ है। 100% दक्षता आदर्श ट्रांसफार्मर। 100% दक्षता होना सही नहीं है वैसे देखें, क्योंकि ये 100% क्या है? कल्पना कर रहे हैं। पर कई कल्पना करते हैं ना कि काश मेरे पास वो वैसे गाड़ी होती, हो चाहे नहीं, अपन कल्पना तो कर सकते हैं ना। कल्पना में क्या जाता है? इसी टाइप से इसकी जो दक्षताएं होती है वो 100% होती है, और ये माना जाता है। क्या है? ये माना जाता है। माना जाता है कि इसकी जो दक्षताएं होती है वो 100% होती है। वैसे 100% होती नहीं है, 100% होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी उपकरण है, मानो ये ट्रांसफार्मर अपन ने ले ली, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग है एक साइड में, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो अपन ने जो ये वाइंडिंग ली है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें क्या है? सामान्य भाई कुछ ना कुछ तो लॉसेज है ना, भाई कुछ ना कुछ तो लॉसेज होगा। अब जब लॉसेज होगा तो अपन कैसे मान सकते हैं कि ये 100% सही है? तो इसमें हानि भी होगी। भाई वायर लगी हुई है कॉपर की, तो तांबा हानि भी होगी। इसमें क्रोड यूज होती है, तो क्रोड में क्या है? लोहा हानि भी होगी, ठीक है। तो हानि होती है, तो अपन नहीं मान सकते कि ये क्या होता है? 100% होती है, ठीक। तो आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये जो कोर होती है ना, वो फेराइट यूज होती है। फेराइट कोर, ठीक, फेराइट कोर यूज होती है ट्रांसफार्मर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फेराइट कोर यूज होती है ट्रांसफार्मर। किसमें? आदर्श में। बाकियों में नहीं, आदर्श में। क्योंकि आदर्श में क्या है? एक कल्पना कर रहे हैं अपन 100% की होता है, होता नहीं है वैसे 100%। तो आपको ये चीज़ बता दी। बाकी आप ऐसा है थोड़ा सा आप और पढ़ना इसको, कल से अपन यही करेंगे, ठीक है। 3 दिन, ये 3 या 2 दिन चैप्टर चलेगा। फिर से एक बार जो नहीं आए हुए मैं फिर से बता देता हूँ मैं, कि एक पहले चलेगा ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसके बाद चलेगा मापक यंत्र, ठीक है, और इसके बाद में चलेगा लैंपों का संयोजन, ये लैंपों का संयोजन, ये चलेंगे आपके, ठीक है। फिर अपन और भी देखें तो वाइंडिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। वाइंडिंग वाले जो चैप्टर है उनमें पूछा जाएगा, तो वाइंडिंग वाले भी आपको याद करना है, ठीक है। तो इस टाइप से 5-7 चैप्टर आपको मैंने लिखा रखे हैं, ठीक है, तो ये याद करना है। तो ट्रांसफार्मर जो है 2-3 दिनों में अपन क्लियर कर लेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सामान्य कुछ भी नहीं होता है, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। आगे अपन इसकी ट्यूशन भी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो आज पहली क्लास ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कम आएगा, जो पहली बार ITI को देख रहे हैं थोड़ी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, पहली बार जो ट्रांसफार्मर की क्लास देख रहे हैं, तो उनको सामान्य मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि स्थिर बनी रहती है। आप मार्केट में देखते हो, घर के बाहर देखते हो, डीपी लगाई जाती है, वो क्या है? एक स्थिर पड़ी, यानी एक जगह ही पड़ी है, ठीक है। उसको कहीं अपन उठा के ले जाया जा सकता है,
ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा लॉसेज नहीं होता है। क्या है, ज़्यादा कोई लॉसेज नहीं होता है। कहने का मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है। पहली में अपन वोल्टेज दे रहे हैं, चाहे 3 फेज दो चाहे सिंगल फेज दो। ये फेज का सिंबल होता है, सिंबल का मतलब संकेत चिन्ह। क्या होता है, संकेत चिन्ह। आपको नियम बता दिया, किस नियम पे कार्य कर रही है, सिद्धांत क्या होता है, वाइंडिंग कितनी होती है। दो प्रकार की होती है, दोनों कॉपर वाइंडिंग होती है। क्या होती है, दोनों की दोनों कॉपर की होती है। इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा कोई मोस्ट वाली बात नहीं है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ऑयल कौन सा यूज होता है, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रिदर में क्यों यूज की जाती है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर के ऊपर सिरे कितने निकले होते हैं, ठीक है, बेकोल रिले क्या होती है, ठीक है। ये सभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या, धीरे धीरे पढ़ेंगे और तापमापी पे जाके अपन बंद करेंगे ट्रांसफार्मर तापमापी। फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे अपन मान सकते हैं दो चीज़ होती है, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसफार्मर में भी पढ़ेंगे कि पीछे से वोल्टेज कैसे बन रहे हैं, लिग्नाइट पावर प्लांट है, सोलर प्लांट से है, ठीक है, उसके माध्यम से अपने को कैसे मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कैसे मिल रही है। ट्रांसफार्मर देखेंगे किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, प्राइड वाला कौन सा होता है, ई टाइप का कौन सा होता है, आई टाइप का कौन सा होता है, अपन वेल्डिंग में कौन सा यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। हर एक बेसिक से लेके हाई तक पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है, बेसिक से लेके हाई पॉइंट तक अपन पढ़ेंगे इनमें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रेगुलर क्लास लें, ठीक है, जब भी आपकी क्लास लगे तो रेगुलर क्लास लें। किसी के समझ में नहीं आए तो आपको पता है व्हाट्सअप नंबर दे रखें, उस पर मैसेज करते हैं, ठीक है, मगर वीडियो ज़रूर देखें सभी, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास लेने के लिए।